अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों में मूसलाधार बारिश की पेशकयासी, ऑरेंज अलर्ट जारी। बैंक में मुलाजमत के नाम पर खवातीन को धोखा, हैदराबाद में 2 मुलजिम गिरफ्तार। गुजरात के कई अजला में तबाहकुन बारिश, गाड़ियां और सामान पानी में बह गए। और रियाद में 3 रोज़ा खजूर फेस्टिवल का आगाज। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि रियासत में आइंदा 3 दिनों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कहा गया है कि इस महीने की 25 और 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा बारिश का इम्कान है। मंगल और चारशंबे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में बनने वाला तूफान अब जनूबी उड़ीसा के आसपास में समंदर की औसत सतह से 3.1 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है और इस महीने की 24 तारीख को जनूबी उड़ीसा, शुमाली आंध्रा के करीब शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर हवा के कम दबाव के बनने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियतों की बहबूद और तरक्की के लिए पाबंद अहद है। हुकूमत ने अक़लियतों के दरमियान समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी और इदारा जाती तरक्की के मकसद से बहुत सी नई स्कीमें मुरत्तिब की हैं। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन हैदराबाद ने फ़ी अक़लियती उम्मीदवार को 1 लाख रुपये की माली इमदाद में 100% बराह रास्त सब्सिडी देने की दरख्वास्त की है, जिस पर हुकूमत ने इस मामले की बग़ौर जाँच के बाद इसको मंजूरी दे दी। तेलंगाना के साबिक़ एमएलसी रामू नायक ने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के जज्बात का फ़ायदा उठाया है। रामुलु नायक ने कहा कि मरकज़ में मोदी और तेलंगाना में केसीआर मनमानी तरीक़े से हुक्मरानी कर रहे हैं। मोदी मरकज़ में और केसीआर एक मरतबा फिर अगर रियासत में इक़्तिदार में आते हैं तो वो अवाम के गुर्दे फ़रोख्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में समाज के तमाम तबक़ात को मुलाजिमतें फ़राहम की गईं और इंसाफ किया गया। उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हैं। हैदराबाद पुलिस ने नौकरियों के नाम पर फ्रॉड करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों को टास्क फोर्स पुलिस ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई में मुलाजिमत का वादा करते हुए कई लोगों को धोखा देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन की शिनाख्त संजीवैया उर्फ जीवैया और फेरोज के तौर पर की गई है। किरण नाम का एक और शख्स मफरूर बताया जाता है। इस टोली पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बहुत सी खवातीन से ये कहकर भारी रकम वसूल की थी कि वो उन्हें आरबीआई में क्लर्क और अटेंडेंट की नौकरियां फराहम करवाएंगे। बाद अज़ां उन्हें नकली तकर्रुरनामे हवाले किए गए। अपॉइंटमेंट लेटर्स के फर्जी होने का पता चलने पर मुतासरा खवातीन ने चादरघाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इतवार को संजीवैया और फेरोज खान को हिरासत में ले लिया गया। टास्क फोर्स पुलिस ने बताया कि उन दोनों को चादरघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हैदराबाद पुलिस ने सरमायाकारी के नाम पर 712 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी केस में मुलविस 8 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके दुबई और चीन की टोलियों से रवाबित हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 17 मोबाइल फोन्स, 2 लैपटॉप्स, 22 सिम कार्ड्स, 40 डेबिट कार्ड्स और बैरूनी करेंसीज जब्त कर ली। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने मीडिया कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि जो मुलजिमीन गिरफ्तार किए गए हैं उनमें बीएम प्रजाति, कुमार प्रजाति, नईम वहीदुद्दीन शेख, रशन कुमार सोनी, परवेज उर्फ गुड्डू, हीर खां, मुनव्वर शामिर और अरुणदास शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि ये धोखेबाज ऐसे अफराद को निशाना बनाया करते थे जो मामूली सरमायाकारी पर भारी मुनाफा हासिल करने के ख्वाह हैं। इस तरह उन अफराद को लाखों रुपये का धोखा दिया गया। उन्होंने बताया कि टोली के ये अरकान व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए अपनी सरगर्मियों को जारी रखे हुए थे और नावाकिफ अफराद को भी बड़े पैमाने पर पैगामात रवाना करते हुए उन्हें सरमायाकारी पर भारी मुनाफे का लालच दिया जाता था। जब कोई शख्स उस टोली की फर्जी कंपनी में से वाबस्ता हो जाता तो फिर उस शख्स से मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में रकूमात रवाना करने के लिए कहा जाता और फिर उसके साथ धोखाधड़ी की जाती। सीवी आनंद ने बताया कि उन धोखेबाजों ने चिक्कड़पल्ली के रहने वाले एक शख्स को भी 28 लाख रुपए का धोखा दिया था, जिसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।
मुल्क में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। जहां टमाटर की कीमत में इजाफा हुआ है, वहीं इसकी चोरी के वाकयात भी बढ़ गए हैं। रियासत तेलंगाना के जहीराबाद में भी इस तरह का वाकया पेश आया। जहीराबाद का एक किसान टमाटर बेचने के लिए सब्जी मंडी पहुंचा। जुमा की रात वो टमाटर की ट्रे दुकान में छोड़कर घर चला गया। सुबह जब वो दुकान वापस आया तो उसकी दुकान से टमाटर के 3 ट्रे का सरखा कर लिया गया, जिसकी मालियत 6,500 रुपये बताई गई है। किसान ने पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने जब जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया तो पता चला कि एक शख्स जो हेलमेट पहना हुआ था, उसने टमाटर की चोरी की। एक कम उम्र लड़के ने यूट्यूब देखते हुए खुदकुशी कर ली। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जिले राजन्ना सिरिसिल्ला में पेश आया। एल्लारेड्डी पेट के एक तांडा के रहने वाले कम उम्र लड़के उदय ने काफी देर तक यूट्यूब पर वीडियोस देखे और उसके बाद वो अचानक कमरे में गया और उसने फांसी ले ली। लड़के की मां संगीता ने देखा कि उसका बेटा काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकला तो उसने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़कर देखा तो लड़का फांसी से लटका हुआ पाया गया। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे बादअज़माइना मुर्दा करार दिया। लड़के ने कौन सा वीडियो देखकर ये इंतहाई इकदाम किया, उसका फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। पुलिस पूरे मामले की बारीकबीनी से छानबीन कर रही है। रियासत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कारकुनों ने महाराष्ट्र के नासिक में हफ्ते की रात देर गए एक टोल प्लाजा में तोड़फोड़ मचाई। वजह यह बताई गई है कि एमएनसी के बानी राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को टोल प्लाजा पर रोका गया था, जिस पर पार्टी कारकुन बरहम हो गए। उन्होंने टोल प्लाजा को तबाह कर दिया और वहां मौजूद ऑपरेटर से माफी मांगी। हमले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। रियासत गुजरात के चंद अजला में मूसलाधार बारिश की वजह से हर तरफ पानी जमा हो गया है, जिससे सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने रियासत में भारी से बहुत ज़्यादा बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। जूनागढ़ सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जहां इतवार की सुबह 6 बजे ख़त्म होने वाले 24 घंटे की मुद्दत में 241 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में शदीद पानी जमा होने और सैलाब के बाद कारें एक दूसरे पर ढेर हो गई और गाड़ियां व मवेशी बह गए। हुक्काम ने बताया कि हफ्ते को गुजरात में सैलाब की वजह से 2 कौमी शाहराहें, 10 रियासती शाहराहें और 300 देही सड़कें बंद कर दी गई थीं और जहां पानी कम हो गया था वहां ट्रैफिक दोबारा शुरू कर दी गई। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बिशुमुल हुक्काम जंगी बुनियादों पर लोगों को निकालने और इलाकों में मामूलात बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। जहां बारिश रुक गई, जूनागढ़ से तकरीबन 3,000 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट गुज़िश्ता 2 दिनों में रियासत भर में मुसलसल बारिश के बाद हफ्ते की रात मुबैना तौर पर घंटों तक पानी से भर गया। कांग्रेस के लीडरों बिशुमुल कई सोशल मीडिया सारिफीन ने ऐसी वीडियो शेयर की जिनमें दिखाया जा सकता है कि एयरपोर्ट पर पानी भर गया है। रनवे और टर्मिनल के इलाके पानी में डूबे हुए थे। इसके अलावा गुजरात के दीगर अजला बिशुमुल वापी, वलसाड में शदीद बारिश से सड़कों पर कारें और दीगर गाड़ियों के अलावा गैस सिलेंडर्स पानी में बह गए। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया इदारों से जोर देकर कहा है कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर गलत इत्तलात फैलाने से गुरेज करने के लिए इंतहाई एहतियात बरतें। नई दिल्ली में कल 5वें ओडिशा सहाफ़ती अवार्ड 2023 में शिरकत करते हुए अनुराग ठाकुर ने जोर देकर कहा कि सहाफ़ी अवाम तक इत्तलात को बर वक्त और सही पहुँचाने में इंतहाई अहम रोल अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी और पैसे देकर चलाई गई खबरें मुल्क में दीमक की तरह फैल रही हैं और कोविड-19 की वबा के दौरान उसने वायरस से कहीं ज्यादा लोगों को हलाक किया है। वजीर मौसूफ ने इस बात को उजागर किया कि गलत इत्तला खौफ की तफसीलात पैदा करती हैं, बिलखुसूस दूर दराज इलाकों में, जिसके सबब लोगों को टीके लगवाने में हिचकिचाहट महसूस हुई। रियासत कर्नाटक में टमाटर से भरे ट्रक को लूट लेने वाले शौहर बीवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया रियासत कर्नाटक के जिले चित्रदुर्गा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 8 जुलाई को मल्लेश नामी किसान ट्रक में 2.5 टन टमाटर का लोड लेकर कोला जा रहा था। रास्ते में शौहर बीवी ने जो कार में जा रहे थे, उन्होंने मंसूबाबंद तरीके से अपनी कार से लारी को टक्कर दे दी और लारी ड्राइवर पर टक्कर का इल्जाम आयद करते हुए उससे रकम का मुतालबा करने लगे और झगड़ा शुरू कर दिया। इसी दौरान उनके 3 साथी वहां पहुंच गए और उन्होंने किसान पर हमला कर दिया, जिसके बाद ये जोड़ा ट्रक लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से उस जोड़े की शिनाख्त 28 साला भास्कर और उसकी बीवी 26 साला सिंधु बा के तौर पर की गई है और उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जबकि उनके 3 मफरूर साथियों की पुलिस तलाश कर रही है।
बांग्लादेश में एक बस हादसाती तौर पर बेकाबू होकर तालाब में गिर पड़ी। उस हादसे में 3 बच्चों बिशमुल 17 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 35 अफराद जख्मी हुए हैं। इब्तदाई तौर पर मालूम हुआ है कि ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में ये हादसा पेश आया। वाक़े के वक्त बस में मुसाफिरों की तादाद हद से ज़्यादा थी। ज़िले के पुलिस सरबराह मोहम्मद अफरोजुल हक ने मीडिया को बताया कि मुसाफिर बरदार बस दारुल हुकूमत ढाके से तकरीबन 200 किलोमीटर जुनूब में हफ्ते के रोज सड़क के किनारे एक तालाब में गिर गई, जिससे 13 मुसाफिरीन मौके पर ही हलाक हो गए। ओहदेदार ने बताया कि तमाम जख्मियों को मुकामी हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। उन्होंने कहा कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। ओहदेदार के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब ड्राइवर गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठा और गाड़ी सड़क के किनारे तालाब में गिर पड़ी। मौसम गर्मा जब शबाब पर आता है तब खजूर की फसल कटती है और सऊदी के मुख्तलिफ शहरों में खजूर के फेस्टिवल मुनक़िद किए जाते हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में खजूर फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। रियाद और दीगर शहरों से बड़ी तादाद में खजूर के माहिरीन और शायकीन शिरकत कर रहे हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक फेस्टिवल का इनेकाद खसी म्यूनिसपलिटी ने रियाद गवर्नमेंट और म्यूनिसपलिटी के ताउन से शुरू किया है। फेस्टिवल 30 दिन तक जारी रहेगा। फेस्टिवल में ज़रूरी माहिरीन और घरेलू सतह पर खजूर से मुख्तलिफ अशिया तैयार करने वाले अफराद शरीक हैं। फेस्टिवल के पहले दिन बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और इस इक़दाम को पसंद किया। मुख्तलिफ नौइयत की सरगर्मियाँ भी पेश की जा रही हैं ताकि हर तबक़े फ़िक्र के अफराद उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। हुकूमती इदारों के अलावा समाजी और फलाही तंजीमों की जानिब से भी पजीराई की जा रही है। दरिया असना बताया गया है कि मदीने मुनव्वरा रीजन ने 62 लाख किलोग्राम से ज़्यादा ताज़ा खजूरें मार्केट में फ़राहम करते हुए नया रिकॉर्ड कायम किया है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों में मूसलाधार बारिश की पेशकयासी, ऑरेंज अलर्ट जारी। बैंक में मुलाजमत के नाम पर खवातीन को धोखा, हैदराबाद में 2 मुलजिम गिरफ्तार। गुजरात के कई अजला में तबाहकुन बारिश, गाड़ियां और सामान पानी में बह गए। और रियाद में 3 रोज़ा खजूर फेस्टिवल का आगाज़। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।